हमल के दौरान पेशेंट्स मेरे पास आती हैं तो अक्सर कंप्लेन करती हैं कि हमें पेट में दर्द होता है। तो हमल के दौरान पेट की में दर्द की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। कुछ वजूहात तो आम या मामूली वजूहात होती हैं जो खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं, रेस्ट से ठीक हो जाती हैं। जबकि कुछ वजूहात बहुत सीरियस भी हो सकती हैं जिसमें माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। लिहाजा इन पे तवज्जो देना ज़रूरी है। जो मामूली या आम वजूहात हैं उसमें एक तो ये है कि बच्चेदानी का साइज़ बढ़ रहा होता है। जब बढ़ रहा होता है तो लिगामेंट्स या मसल्स स्ट्रेच होते हैं, उसकी वजह से माँ को अक्सर पेट में दर्द होता है। कभी एक साइड पे दर्द होता है, कभी दूसरी साइड पे दर्द होता है। तो हम ऐसी सूरत में रेस्ट एडवाइस करते हैं। बाज़ औक़ात करवट लेके लेटने से भी ये दर्द ठीक हो जाता है। वाटर इंटेक ज़्यादा रखने से भी दर्द ठीक होता है। और हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपना ब्लैडर खाली रखिए, यानी मसाना खाली रखें, हर 2-3 घंटे बाद जाके यूरिन पास करें। क्योंकि जब मसाना भी फुल होता है तब भी मसल स्ट्रेच हो रहे होते हैं, तो उससे भी आपको पेन फ़ील होता है। बाज़ औक़ात राउंड लिगामेंट जो यूट्रस की साइड पे लिगामेंट्स होते हैं, वो भी स्ट्रेच होते हैं, वो भी पेन का बायस बन जाते हैं। और लेकिन वो रेस्ट से और आपका पोस्चर चेंज होने से वो ठीक हो जाते हैं। हमल के दौरान पेट में दर्द की एक बड़ी वजह हाजमे की खराबी है। इसकी वजह ये है कि हमल के दौरान एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन, जो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो आपकी आंतों की हरकत को स्लो कर देता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपकी आंतों की हरकत ठीक नहीं होती, तेज़ नहीं होती और खाना स्लो स्लो आगे जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता है, जिसकी वजह से आपको पेट भरा भरा फील होता है, आपको भूख नहीं लगती, बाज़ औक़ात मतली होती है और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर आपको गैर या उल्टी भी आ सकती है। तो इसके लिए फिर इससे बाज़ औक़ात पेट फूल जाता है, गैसियस डिस्टेंशन होती है और उससे फिर आपको दर्द महसूस होता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक तो अपने खाने को स्मॉल छोटे-छोटे पोर्शंस में आप लें। बड़ी अमाउंट में आप कोई भी खाना ना खाएँ, ये ना हो कि आप बड़ा मील ले लें एक साथ। आप उसकी बजाय हर 2-3 घंटे के बाद खाएँ और थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ। अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी फाइबर डाइट का जो है वो उसको इंक्रीज़ करें, अपनी खाने में खुराक में शामिल करें। पानी का इंटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए। जब भी खाना खाएँ मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि 10-15 मिनट की चहलकदमी ज़रूर करें। उससे आपकी आंतों की हरकत तेज़ होती है और आपका खाना आगे जाता है, जिससे आपकी ये जो पेट में डिस्टेंशन यानी पेट फूलने की या हाज़मे की खराबी की या मतली की अलामात हैं, ये काफ़ी हद तक सेटल हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी जब आपका हमल 8वें 9वें महीने में पहुँचता है तो उस वक़्त कुछ पेन्स स्टार्ट होती हैं जो फिर रिलीव हो जाती हैं, फिर पेन स्टार्ट होती है, रिलीव हो जाती है। वो इस बात की अलामत होती है कि आपकी बच्चेदानी जो है वो डिलीवरी के लिए तैयार हो रही है, यानी कंट्रैक्शंस उसमें आ रही होती हैं, फिर रिलैक्स हो जाती हैं। इन कंट्रैक्शंस को हम ब्रेक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस भी कहते हैं। अगर ये इनकी शिद्दत में इज़ाफ़ा हो जाए तो ये लेबर पेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। हमल के दौरान कुछ सीरियस वजूहात भी हो सकती हैं जिसकी वजह से ख़वातीन को पेट में दर्द हो सकता है, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन वजूहात में बाज़ औक़ात ये होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी जब होती है तो उसमें बाज़ औक़ात पेट में दर्द होता है या उसके साथ स्पॉटिंग या ब्लीडिंग आना शुरू होती है। तो देखना ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर ही है, कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं, यानी बच्चेदानी से बाहर हमल तो नहीं जो कि फटने के करीब होता है, उस वजह से भी पेन होता है या फट जाती है बाज़ औक़ात ट्यूब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। बाज़ औक़ात पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और मिसकैरेज हो रहा होता है। तो ये भी एक सीरियस वजह है पेट में दर्द की। इसके अलावा प्री टर्म लेबर पेन्स यानी वक़्त से पहले दर्दें शुरू हो जाती हैं कुछ ख़वातीन में। कुछ ख़वातीन में अवल फट जाए अगर तो उससे भी पेट में दर्द होता है। बाज़ ख़वातीन जिनमें ब्लड प्रेशर हाई होता है उनमें भी सीने में दर्द होता है, मैदे में दर्द होता है। तो ये भी एक वजह है, सीरियस कंडीशन है जिसको कंट्रोल करना और इसको फ़ौरन डायग्नोज़ करके ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमल के दौरान पेट में दर्द हो और ठीक ना हो रहा तो उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? उसके लिए बाज़ औक़ात ये है कि रेस्ट करने से भी पेन ठीक हो जाता है। बाज़ औक़ात हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप वॉक करिए, वॉक करने से भी जैसे गैसियस डिस्टेंशन अगर होती है पेट की तो वो भी उससे रिलीव हो जाती है। डाइट के बारे में स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स में हमेशा एडवाइस करती हूँ कि
थोड़े-थोड़े पोर्शन में खाएँ, 2-3 घंटे के वक़्फ़े से खाएँ, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, ब्लैडर अपना 2-3 घंटे बाद जाके एम्प्टी कराएँ, ज़्यादा देर यूरिन होल्ड ना करें और बाज़ औक़ात रेस्ट भी ज़रूरी होता है। अगर इन सारे इन तरीकों के बावजूद आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो फ़ौरी तौर पर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता कीजिए।